आप लोग देखते हैं कि आजकल हमारी विदेश नीति पर बहुत सारे सवाल खड़े होते रहते हैं। हमारी सरकार पर भी बहुत सारे सवाल खड़े होते रहते हैं। ट्रंप के बार बार हमलों पर भारत की नपी तुली संतुलित प्रतिक्रिया की वजह क्या है? बहुत सारे लोग इसके पक्षकार भी हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हमें करना चाहिए, हमें कुछ साफ साफ एक तरह से बातें कहनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं उसका खंडन करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं नहीं, जो सरकार फैसले ले रही है वो अच्छी बात है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक ऐसी टिप्पणी को साझा किया जिसमें भारत को नरक जैसी जगह कहा गया था। और अमेरिका में अवैध प्रवासियों के मुद्दे के संदर्भ में साझा की गई इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत ने कहा कि यह अनुचित है और दो देशों के मजबूत संबंधों के अनुरूप नहीं है। दरअसल अमेरिका में दक्षिणपंथी रेडियो होस्ट माइकल सेविज ने टॉक रेडियो शो के एक एपिसोड में टिप्पणी की थी। ट्रंप ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे बिना कोई टिप्पणी किए शेयर कर दिया था। सेविज ने इस टिप्पणी में कहा था कि यह यहाँ एक बच्चा जन्म लेते ही तुरंत नागरिक बन जाता है और फिर वे चीन या भारत या फिर ग्रह के किसी अन्य नरक से पूरे परिवार को ले आते हैं। जो पोस्ट ट्रंप ने शेयर किया उसमें आगे कहा गया कि आज आने वाले अप्रवासी वर्ग में इस देश के प्रति लगभग कोई वफादार नहीं है, जो हमेशा से ऐसा नहीं था और नहीं वे आज के यूरोपीय अमेरिकियों और उनके पूर्वजों की तरह नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संविधान में परिवर्तन कर कर जन्म के आधार पर तुरंत मिलने वाली नागरिकता को खत्म करना चाहते हैं। ट्रंप के इस निर्देश को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इसी संदर्भ में उन्होंने सेवेज की टिप्पणियों को साझा किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत और चीन को नरक कहने वाली टिप्पणी शेयर की और भारत में सियासी बवाल खड़ा हो गया। विपक्ष ने मौका हाथ में से नहीं जाने दिया और सरकार पर निशाना साधा। और आप देखते हैं कि इसी बीच जब जब भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने से इस बारे में पत्रकारों से सवाल किया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि हमने ऐसी रिपोर्ट देखी है। हालांकि भारत सरकार ने भी इस पर कड़ा रुख अपनाया। गुरुवार को ही विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने दो टूक कहा कि ये टिप्पणियां अज्ञानता से भरी हैं, अनुचित और निम्न स्तर की हैं। ये भारत अमेरिका संबंधों की असली तस्वीर बिल्कुल नहीं दिखाती। दोनों देशों के संबंध हमेशा से आपसी सम्मान और साझा हितों की बुनियाद पर टिके हैं। वहीं समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने कहा कि राष्ट्रपति ने कहा भारत एक महान देश है और जिसमें मेरे एक बहुत बहुत अच्छे दोस्त है, शीर्ष पर है, मोदी जी की बात हो रही है। भारत की कमजोर प्रतिक्रिया की वजह क्या है? तो भारत ने ट्रंप की टिप्पणी पर आक्रामक पलटवार नहीं किया, बल्कि औपचारिक नाराजगी जाहिर की है। विश्लेषक या आप देखिए विश्लेषकों का मानना है कि इसकी मुख्य वजह यह है कि भारत इस समय अमेरिका के साथ सीधे किसी विवाद में नहीं फंसना चाहता है। विश्लेषक भारत की इस प्रतिक्रिया को अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए जारी बातचीत से भी जोड़कर देख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार डॉक्टर हर्ष पंत कहते हैं कि भारत की जरूरत इस समय अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना है। यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है और अभी तक अटका हुआ है। ट्रंप कभी भी कुछ भी बयान देते हैं, उन पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत अपनी प्राथमिकताओं से भटकना नहीं चाहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों में उतार चढ़ाव नजर आता है। विश्लेषक उनकी ताजा टिप्पणी की को अमेरिका की घरेलू राजनीति से जोड़कर भी देख रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अमेरिकी अध्ययन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर उमा पुरुषोत्तमन कहती हैं कि अमेरिका में मिड टर्म चुनाव होने वाले हैं। प्रवासी ट्रंप के समर्थकों के लिए बड़ा मुद्दा है। हमें ऐसा लगता है कि उनकी इस टिप्पणी का लक्ष्य भारत कम घरेलू मतदाता ज्यादा थे। उनकी रेटिंग गिर रही है और इस तरह की बयानबाजी और सुर्खियों से वो फिर से अपने समर्थकों का ध्यान खींचना चाहते हैं। ट्रंप ने ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जो टिप्पणी साझा की उसमें चीन का भी नाम है और उसके लिए भी नरक जैसा स्थान शब्द का इस्तेमाल किया है और चीन ने इस विवाद पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। डॉक्टर हर्ष पंत कहते हैं कि चीन भी इसे लेकर खामोश है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब ट्रंप के बयानों पर बहुत प्रतिक्रिया नहीं देता क्योंकि उनके बयान बदलते रहते हैं। और ट्रंप ने सिर्फ भारत ही नहीं पश्चिमी सहयोगी देशों को लेकर भी हाल के महीनों में कई टिप्पणियां की हैं। उमा पुरुषोत्तम कहती हैं कि मुझे लगता है कि अब भारत और दुनिया के बाकी देश ये समझ गए कि कई बार चुप रहना ही फायदेमंद होता है। बार बार आग में घी डालने का कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर उमा इस बात पर भी जोर देती हैं
कि भारत के लिए अमेरिका के साथ बेहतर रिश्ते बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे भारत के सामरिक हित साधते हैं। वे कहते हैं कि भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्ता बनाए रखनी होगी, क्योंकि ट्रंप के राज में अमेरिका एक बेहद अस्थिर और अप्रत्याशित ताकत बन चुका है और खुद ट्रंप तो उससे भी ज्यादा अनिश्चित है। ऐसे में भारत को हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा और हर संभावित स्थिति के लिए पहले से तैयार रहना होगा। कांग्रेस का नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कई बार ऐसे बयान देते रहे जिस पर मोदी जी चुप रहे। तो भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने नरक जैसा स्थान टिप्पणी को अत्यंत अपमानजनक और भारत विरोधी बताया। कांग्रेस ने एक्स यानी कि जिसे पहले ट्विटर के नाम से जानते थे ना, उस पर टिप्पणी कर हर भारतीय को चोट पहुंचाती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले को अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ उठाना चाहिए, कड़ा विरोध दर्ज कराना चाहिए। कौन कह रहा है? कांग्रेस कह रहा है। वहीं एक बयान में कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया सीनेत ने कहा, नरेंद्र मोदी के मित्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को नरक जहन्नुम कहा। इतना ही नहीं, उन्होंने वहां काम करे भारतीयों को गैंगस्टर्स विद लैपटॉप कहा। लेकिन नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति से दो टूक कहें कि आपकी हिम्मत कैसे हो रही है हमारे देश का अपमान करने की। भारतीय जनता पार्टी के नेता और रणनीतिकार राम माधव ने गुरुवार को अमेरिका में आयोजित हडसन इंस्टीट्यूट के सम्मेलन द न्यू इंडिया कॉन्फ्रेंस में ट्रंप की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इससे भारतीय समुदाय चिंतित है। भारतीय समुदाय की चिंताओं को जाहिर करते हुए उन्होंने कहा, आज प्रवासी भारतीय डायस्पोरा के बीच भी बहुत चिंता और घबराहट है, जिसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। मेरा मतलब है, जब हेल होल, नरक जैसी बातें या लैपटॉप बनाने वाली ढोंगी जैसी चीजें समुदाय के बारे में कही जाती हैं तो समुदाय चिंतित हो जाता है। राम माधव ने दोनों देशों के बीच रिश्तों के महत्व पर भी जोर दिया और कहा कि भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय रिश्ते सबसे अहम साझेदारी में हैं। और इसी सम्मेलन में हिस्सा ले रही आप देखते हैं कि शिवसेना यूटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी हेल हॉल टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, जब मैं यहाँ हडसन इंस्टीट्यूट आ रही थी तब राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से कुछ बेहद की टिप्पणियां सामने आ रही थी। मैंने उसे ट्रूथ सोशल पर पढ़ा, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि हम उसे फिलहाल एक तरफ रख सकते हैं। खासतौर पर भारत को नरक जैसा स्थान कहने वाली टिप्पणी को। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में लगभग 55 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। भारतीय अमेरिकी और चीनी अमेरिकी अमेरिका में एशियाई मूल के दो बड़े समूह हैं। जो टिप्पणी राष्ट्रपति ने साझा की उसमें इसी संदर्भ में चीन का भी जिक्र था। भारत पर निशाना साधते रहे ट्रंप पहले भी। हालांकि ये पहली बार नहीं जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर निशाना साधा हो। अपने पहले कार्यकाल के दौरान जुलाई 2019 में ट्रंप ने कहा था कि वह कश्मीर के मुद्दे पर भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। भारत कश्मीर के मुद्दे पर किसी भी तीसरे देश के हस्तक्षेप को खारिज करता रहा है। वहीं पिछले साल अप्रैल में जब पहलगांव में भारतीय पर्यटकों पर हमला हुआ था तो इस हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष छिड़ा था। तब ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने ही भारत पाकिस्तान पर दबाव बनाकर इस संघर्ष को रुकवाया। ट्रंप ने इस दावे को अलग अलग टिप्पणियों में कई बार दोहराया। भारत ने ट्रंप के दावे पर सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की, लेकिन बार बार यह दोहराया कि संघर्ष विराम भारत पाकिस्तान की सेनाओं के बीच सीधे संपर्क के बाद हुआ। जुलाई 2025 में ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर 25% टैरिफ और भारत के रूस से तेल खरीदने पर 25% अतिरिक्त दंडात्मक टैरिफ लगाया था। और इसके अगले ही महीने ट्रंप ने एक बयान में कहा कि भारत दुनिया में सबसे अधिक टैरिफ लगाने वाले देशों में शामिल है। फरवरी 2025 में उन्होंने फिर से भारत को टैरिफ किंग कहा। हालांकि ट्रंप ने कई बार भारत को एक खूबसूरत देश और प्रधानमंत्री मोदी को अपना अच्छा दोस्त भी बताया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना दोस्त बताते रहे। सितंबर 2019 में नरेंद्र मोदी अमेरिका के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी सम्मेलन में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ शामिल हुए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान इस सम्मेलन में शामिल करीब 50,000 भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा था, अब की बार ट्रंप सरकार। एक्सपर्ट्स का मानना है कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान गर्मजोशी भरे संबंध थे। लेकिन पिछले साल भारत पर अमेरिका द्वारा लगाए गए सबसे ऊंचे टैरिफ के बाद संबंध ठंडे पड़ गए। ट्रंप ने पिछले साल लगाए गए भारी टैरिफ में से कई इस साल वापस लिए थे। भारत अमेरिका अब एक मुक्त व्यापार समझौते पर काम कर रहा है। इसका मकसद टैरिफ में किसी नई वृद्धि को रोकना और दोनों देशों के बीच कारोबार को $500 अरब तक ले जाना है। इस ट्रेड डील के बारे में संकेत देते हुए राम माधव ने हडसन इंस्टीट्यूट के सम्मेलन में कहा, हम ट्रेड डील की तरफ देख रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अगले महीने में पूरी हो जाएगी। ये समझौता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच बीच में आने वाले बयान और प्रतिक्रिया
प्रतिक्रिया भारत के मन में कई सवाल खड़े कर रही है। जैसा कि राम माधव ने कहा कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि अमेरिकी सरकार की फिलहाल प्राथमिकता क्या है। सिर्फ हम ही नहीं, नेटो भी नहीं समझ पा रहा है, ईयू भी नहीं समझ पा रहा है और क्वाड भी नहीं समझ पा रहा है। बाकी आप लोग क्या समझ रहे हैं? आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।